अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी किचन सीक्रेट। व्यूवर्स, आज हमने अपने किचन में निहारी बनाई है जो कि बहुत ही मज़े की बनती है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी व्यूवर्स, आज हमने देसी किचन में निहारी बनाई है जो कि बहुत ही मज़े की बनी है। इसकी लुक देख ले, बिल्कुल ग्रेवी जो है निहारी वाली आई है, बिल्कुल जो है इसकी थिकनेस जो है निहारी की बनी है, बिल्कुल बुजारी निहारी जिस तरह देगों में बनती है उसी तरह की निहारी बनाई है हमने। तो व्यूवर्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप मम्मी जी ने वीडियो में बताया है कि निहारी किस तरह बनानी है हमने। तो स्टेप बाय तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो भी व्यूवर हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। व्यूवर्स, आज देसी किचन में निहारी बन रही है। निहारी बनाने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स क्या लेने पड़ते हैं, मम्मी जी से पूछ लेते हैं। जी मम्मी जी, आपने चिकन कितना लिया है? हाँ जी व्यूवर्स, ये हमने तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है। चिकन का गोश्त है, इसमें हड्डी वाला भी है, ब्रेस्ट का भी है। और इसमें चिकन ब्रेस्ट का भी है गोश्त और हड्डी वाला भी शामिल है। 2 बड़े साइज़ के हमने इसके लिए प्याज ले लिए, इस शेप में काटने बारीक। और 3-4 लेमन लेने हैं। और 2 अदरक का पेस्ट है, ये तकरीबन 2 टीस्पून। और लहसुन के ये तकरीबन जवे हैं थोड़े से 12-13। और 2 टमाटर हैं बड़े साइज़ के और 1 हरी मिर्च है। और ये निहारी मसाला है, किसी भी कंपनी का ले लें। ये एक आधा कप बहुत है, आधा किलो के लिए, आधा किलो गोश्त के लिए आधा कप बहुत है। और अब देखते हैं कि ये तैयार कैसे होता है। बड़ा आसान तरीका है, देसी किचन में आपको आज बताया जाएगा जो कि आप आसानी से घर में बना सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आसान बनाना बहुत ही आसान। मम्मी जी आज निहारी बना रही हैं। ये तिक्का मसाला जो है व्यूवर्स, मैं आपको दोबारा क्लियर कर दूँ, ये 50 ग्राम है। 50 ग्राम आपने तिक्का मसाला ले लेना है। कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं, पैकेट, साशे, डब्बा, जो भी 50 ग्राम जो है ना आपने ले लेना निहारी मसाला। तो आए किचन में चलते हैं, देसी किचन में और बनाते हैं मज़ेदार निहारी। जी मम्मी जी, इसके लिए हमने सबसे पहले व्यूवर्स एक प्रेशर ले लिया है, उसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल कर देना है। जी मम्मी जी शामिल कर दें। तो जी व्यूवर्स, पानी हमने 2 गिलास शामिल कर दिया। अब इसके अंदर जो हमने हाफ के जी चिकन लिया था वो शामिल कर देना है इसके अंदर। हाफ के जी इसमें चिकन शामिल कर दिए हैं व्यूवर्स। और अब इसके अंदर हमने शामिल कर देना अपने तमाम मसाले जो हमने पहले दिखाए हैं। प्याज, 2 बड़े साइज़ के प्याज, 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च। और ये तकरीबन 11-12 जवे हैं लहसुन के। और ये अदरक का पेस्ट है तकरीबन 2 टीस्पून। जी मम्मी जी, इसमें हमने अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया, अदरक का पेस्ट भी शामिल कर दिया। तो वीवर्स, इसको हमने अब इसके अंदर इसको हमने तकरीबन हाफ एन आवर जो है ना इसको रख देना है गलने के लिए, जब तक कि गोश्त हमारा अच्छे तरीके से जो है ना गल नहीं जाता और मसाला इसके साथ यकजान नहीं हो जाता। इसको वीवर्स हम ना 10 मिनट के लिए प्रेशर भी लगाएंगे, ताकि हम इसको 10 मिनट के लिए हम प्रेशर लगाएंगे और 2 सीटी बोलने तक इसको उतार लेंगे। फिर इसको इतना गालना है कि इसका गोश्त और हड्डियाँ अलग हो जाए, लेकिन गोश्त को रेशे नहीं करने, हमने सिर्फ गल जाए, इसको अच्छी तरह गालना है। बस हमारा मकसद इसको गालना है। चले हम बंद करते। जी मम्मी जी, पानी बिल्कुल हमारा खुश्क हो गया है। आपने लगता है चिकन निकाल लिया और हड्डियाँ जो हैं हमने बिल्कुल व्यूवर्स साइड पे कर ली हैं। निहारी के अंदर हड्डियाँ नहीं होती, चिकन होता है। तो हमने चिकन निकाल के हड्डियाँ अलग कर ली हैं, इसीलिए तो हमने पानी डाल के चिकन को रख दिया था ताकि वो अच्छे तरीके से गल जाए और वो अच्छे तरीके से जो है ना बोटियाँ बिल्कुल अलग हो जाए हड्डियों के साथ। मम्मी जी से बात करते हैं। जी मम्मी जी, ये देखें व्यूवर्स, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और हमारा मसाला बिल्कुल यकजान हो गया है। और इसमें से हमने गोश्त निकाल लिया था। ये देखें, इसकी ये फॉर्म होनी चाहिए, इसकी ये फॉर्म होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल गला हुआ है और हड्डियाँ इसकी लैदा हैं। और अब इसको हमने ये जो हमने प्याज, लहसुन, अदरक और 1 हरी मिर्च और गोश्त डाल के सारा कुछ मसाला आपके सामने पहले रखा था,
वही का पानी खुशक हो चुका है। अब इसके अंदर और देखें व्यूअर्स, मसाला कितना अच्छा तैयार हुआ, बिल्कुल यकजान हो गया है। मिर्च जो हमने साबुत डाली थी वो बिल्कुल ग्राइंड हो गई है। तो यही तो फ़ायदा था कि प्रेशर हमने चढ़ा के रख दिया था, इतनी ज़्यादा हीट जमा हुई कि वो खुद ही हो गया, गल गया। तो अब इसके अंदर हम चिकन दोबारा से शामिल करने लगे हैं। ये मम्मी जी चिकन डाल दें। जी मम्मी जी, अब इसके अंदर हमने ऑयल शामिल कर देना है हाफ़ कप। वीवर्स इसके अंदर अब हमने हाफ़ कप ऑयल शामिल कर देना है। जी मम्मी जी डाल दें। तो अब वीवर्स इसके अंदर हमने हाफ़ टी स्पून मिर्च शामिल कर देनी है साथ में। मिर्च हमने कम रखनी है क्योंकि हमने स्टार्ट के अंदर जो मसाला दिखाया था ना उसके अंदर में मिर्च आई थी। जो हमने निहारी मसाला दिखाया था उसमें मिर्च थी। और ये 1 टीस्पून जो है ना हमने हल्दी शामिल कर देनी है और हाफ़ टी स्पून जो है हमने नमक शामिल कर देना है। नमक भी उसके अंदर शामिल है, वो निहारी मसाले के अंदर नमक भी शामिल होता है, इसलिए वो नमक हमारा होता है। तो वीवर्स अब इसके अंदर हमने निहारी मसाला शामिल कर देना है। नमक हमने जो है हाफ़ टी स्पून डाला था इसलिए क्योंकि निहारी मसाले के अंदर भी नमक बहुत ज़्यादा मौजूद होगा, तो इसलिए हमने नमक हाफ़ टी स्पून डाला है। और मिर्च भी हमने हाफ़ टी स्पून डाली क्योंकि निहारी मसाले के अंदर ऑलरेडी जो है ना नमक मिर्च मौजूद है। तो वीवर्स आपने ये निहारी मसाला शामिल कर दिया। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। मम्मी जी से बात करते हैं, इसको अच्छे तरीके से हिला लेना हमने। अब हमने इनको ना अच्छी तरह सारे मसालों को, गोश्त को ना मिक्स कर देना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक ना इसको फ्राई कर लेना है, भून लेना अच्छी तरह, ताकि ना कोई स्मेल गोश्त वगैरह की हो ना वो ख़त्म हो जाए। बस मसालों को साथ एक साथ 2 से 3 मिनट भून लेना है। फिर हमने इसके अंदर ना 3 गिलास पानी शामिल करना है। ठीक है वीवर्स, बहुत आसान है। तो वीवर इसको हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। मम्मी जी चमचा चला रही हैं तो साथ साथ चम्मच चलाते जाना है क्योंकि अगर जो है ना गोश्त लग ना जाए, ये चम्मच इसको साथ साथ चलाते जाना है। और निहारी हमने तैयार करनी है मज़ेदार, इसलिए चम्मच चलाते जाना है। और अब जैसे ही चिकन थोड़ा सा फ्राई होता है इसमें हम 3 गिलास पानी शामिल करके इसको बंद कर देंगे। 3 गिलास पानी शामिल करके ढक्कन लगा देंगे। जी मम्मी जी पानी शामिल कर दें। ये 1 गिलास हमने पानी इसमें शामिल कर दिया है वीवर्स। इसमें हम 3 गिलास पानी शामिल करेंगे। तो वीवर्स इसके अंदर हमने 3 गिलास पानी शामिल कर देना। ये रहा हमारा तीसरा गिलास। तो अब इसके अंदर हमने 3 गिलास पानी शामिल करके जो है अब हमने करना क्या है, अब 3 गिलास पानी शामिल करके हमने इसको ढक्कन लगा देना है। हमारी निहारी को उबाले आ चुके हैं और शोरबा बिल्कुल पक गया। और इसके लिए हमने ये गंदम का खालिस देसी घर का जो आटा होता है ना वो लिया है आधा कप। और इसमें हमने थोड़ा सा पानी डालना है आधा कप और इसको पतला कर लेना है, गुठलियाँ ना बने इसकी। इसको एक ऐसे जी मम्मी, हाफ़ कप जो है गंदम का आटा लिया है, पिसा हुआ ही होता है। हाफ़ कप गंदम का आटा लिया है और अब इसके अंदर हमने पानी शामिल कर देना है। इतना पानी शामिल कर देना कि ये 1 कप बन जाए। ठीक है ना, ये 1 कप पेस्ट बन जाए, इस तरह का पेस्ट बन जाए 1 कप। ये भी हम दिखा देते हैं, मम्मी जी बना रही हैं। इसे पानी शामिल करना है, कोई भी इसमें कोई और चीज़ शामिल नहीं करनी, सिर्फ हमने इसमें पानी शामिल करना है और इसको अच्छी तरीके से हिला दें ताकि इसका पेस्ट बन जाए। इसको अब ना आधा कप पानी शामिल किया तो ये पेस्ट बन गई है। इसको अच्छी तरह पेस्ट बना लेनी है ताकि ना इसमें गुठलियाँ ना रहे सालन के अंदर, निहारी के अंदर। तो उस निहारी में उबाले आ रहे हैं और आपने मुसलसल चमचा हिलाना है ताकि उसके अंदर ना आटे की गुठलियाँ ना बचें। जी मम्मी जी शामिल कर दें आटे का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आटे का पेस्ट जो है हमने शामिल कर देना है इसके अंदर। ये इसका मेन इंग्रेडिएंट है निहारी का। अब इसके अंदर समझ जो है साथ साथ बिल्कुल हिलाते जाना है क्योंकि गुठलियाँ नहीं बनानी है हमने, तो इसका साथ साथ हिलाते जाना ताकि इसकी तरी जो है बिल्कुल बरकरार रहे और अच्छी निहारी तैयार हो जाए हमारी। तो वीवर इसको हमने अब 5 मिनट के दम पे लगा देना ताकि आटा जो है बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाए और जो गोश्त है हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी निहारी रेडी हो जाएगी। आधे घंटे के अंदर 5 मिनट के अंदर हमारी निहारी रेडी हो जाएगी और फिर हम इसको डिश आउट करके दिखाएंगे।